हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किसी भाई ने किया था कि क्या गोल्ड में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। भाई साहब, लाख रुपये का क्वेश्चन पूछा है कि क्या गोल्ड में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जवाब पूरा दिया जाएगा, भरपूर दिया जाएगा और कुछ इंडिकेशन है वो भी बताया जाएगा। डेली गोल्ड पे वीडियो बन रहा है तो इसको समझने का है कि कैसे अपन काम करने का है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं गोल्ड पे। उससे पहले टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है सर। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी न्यूज वगैरह अपडेट है मैं इस पर अब कर देता हूँ। और साथ में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग में आज स्विंग में सबको मिला। ठीक है, सबको उस हिसाब से दिया गया। शॉर्ट स्विंग में भी पोजीशन बनाया। देखिए, बहुत डर होता है। आपको क्या लगता है डर नहीं होता मार्केट में? भाई साहब, खड़ी डर रहता है। आदमी बोलते ना, साथ देना है ना तो मौके पे साथ दो, बाद में क्या साथ देना है? मौका पे मौका। ठीक है, मौका पे साथ देने का ये नहीं होता है कि कुछ बाय कर लो कुछ सेल कर लो। नहीं नहीं नहीं, मौका पे मतलब है कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मतलब आराम से काम करो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा जब आप अपने पोर्टफोलियो को लाल नहीं देखिएगा, तब आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है कि जबरदस्ती का पूरा कर लेना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। आज डिलीवरी पोजीशन वाला वीडियो अपलोड होगा, देखिएगा। जहां जहां अपनी खरीदारी हुई है, मतलब जहां जहां हम लोग ने एसआईपी किया है, भाई साहब देखिएगा, गर्दा है, मतलब जबरदस्त है ना, मजा आएगा और अच्छा है। तो यहाँ पर ही सर अभी हम गोल्ड पे बात करते हैं। आज वीडियो बनेगा, सब चीज़ पे चिंता नहीं करिए। तो गोल्ड आपको 34-38, तो गोल्ड ने अभी तक जबरदस्त रिटर्न दिया, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब क्या है कि ऊपर से थोड़ा नीचे आया है तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट बुकिंग, भगवान करे प्रॉफिट बुकिंग हो, है ना, और थोड़ा नीचे आए तो अच्छा है। अब नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि वो ठेला पे बिकने लगेगा। तो अपना जब मार्केट चल रहा था उस समय 3467 चल रहा था, $3467। 35 तक का हाई तो क्या बोला जाए, नहीं लगाया, शायद लगा दिया था, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी थोड़ा नीचे आया तो बहुत सुंदर है, तो काफ़ी अच्छा आज मतलब ठीक है। तो मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। यस, 35 आज क्रॉस कर गया था और इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को पोजीशन के साथ, भाई साहब गोल्ड आग लगा रखा है, कुछ भी क्या बोलेगा आदमी। गोल्ड इतना वॉलेटाइल होगा, 2.5% भागेगा, बताइए तो क्या मतलब है। लेकिन करना तो है सर हम लोग को। तो यहाँ गोल्ड का नीचे आना मतलब कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने का संकेत आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। गोल्ड का अभी नीचे आना कुछ ना कुछ अच्छा होने का संकेत दिख रहा है और ये संकेत का हम लोग भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। भाई साहब, पूरा पोजीशन होल्ड में है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया, हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अभी भी पोजीशन है फर्स्ट क्लास पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन का वेट कर रहे हैं और डिसिप्लिन में आएगा उसी तरह काम होगा। कुछ ज़्यादा करना नहीं, आराम से रिलैक्स रहना है। मार्केट में रिलैक्स रहिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। दौरा दौरी मतलब इंट्राडे करिएगा तो कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पोजीशन अगर गोल्ड नीचे गिरा फिर तो मार्केट ऊपर खींचेगा। गोल्ड का नीचे आना हम लोग के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि सबका फोकस गोल्ड ही हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड कितना और मैं नहीं होगा तो जो अपना स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म वाला 25% तक बता रखा हूँ, उसके बाद मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो वो भी टाइम आ गया है, तो उस पर भी हम आप लोगों को जल्दी से देखते हैं, विचार देंगे कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड पे चाहे किसी भी अपना जो लॉन्ग टर्म वाला जो भी पोजीशन है ना उस पर कैसे काम करना है, वो चीज़ हम आपको बता देंगे। एक एजुकेशनल वीडियो रहेगा जिसमें आप काफ़ी अच्छा सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, उद्देश्य हम लोग को प्रॉफिट बनाना नहीं है, हम आपको क्लियर बोलते हैं, हमको प्रॉफिट बनाना अब उद्देश्य नहीं है। ठीक है, 20% 50% नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉफिट नहीं। प्रिंसिपल बढ़ता जाए फिर प्रॉफिट बने तब मज़ा आता है। और साहब हम लोग को वेल्थ बनाना है। ठीक है, जो गलतियां हमने इतने साल कर दिए अब उसको नहीं करना है। अब हम लोग को आगे पॉजिटिव वे में बढ़ना है। तो यहाँ गोल्ड का नीचे आना कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा संकेत जा रहा है कि कुछ अच्छा होने का उम्मीद है। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है। अगर ये वापस 3500 पहुंच गया तो समझ जाइए फिर बेड़ा गर्क फिर बेड़ा गर्क। तो आप बोलोगे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, भाई साहब गोल्ड में अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है, अब गोल्ड में होल्ड हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होता तो 200 से ज़्यादा करोड़ का आज वैल्यू के साथ ट्रेड नहीं होता। ठीक है, तो आपको वो भी मैं दिखलाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देख के। ये देखिए गोल्ड है,
69% का डिलीवरी पोजीशन है ना। ये गोल्ड बीच को हम लोग अपना मेन मानते हैं, बेस मानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वॉल्यूम और बहुत अच्छा वैल्यू। मार्केट कैप देखिए तो 21,734 करोड़ का है। समझ रहे हैं कितना बड़ा है, तो बहुत शानदार है। और आप देख सकते हैं कि आज हाई भी बनाया लाइफ टाइम 83.56। भाई साहब कहाँ से हमने, कौन सा जोश में हमने टारगेट लगा दिया था 86 का, इसमें गजब का। मतलब आप देख रहे हैं। हाँ, तो आज वैल्यू जो हुआ है 253 करोड़ का। तो आप लोग सर अच्छा वैल्यू हुआ, 70% डिलीवरी। हाँ डिलीवरी हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। जिनका डिसिप्लिन में आया होगा काट लिए होंगे, क्योंकि जो उस हिसाब से चल रहे हैं तो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और पोजीशन भी अपना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई तरीके होते हैं मार्केट में, बस आपको देखना है कि आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं और किस तरीका में आपको शांति है, वही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं साहब। तो अभी देखिए गोल्ड में नीचे आता है, बहुत सुंदर है। अब आप बताइए, ये दिन याद है क्या था जी? 7 तारीख, 65.85 का लो जो भी है, क्लोजिंग यही दिया था 73 का। और ये देखिए 456 करोड़ का बाइंग। अब समझ में आई 7 तारीख से कहाँ आप पहुँच गए हैं? कहाँ पहुँच गए, समझ में आ रहा सर? तो आप बोलोगे मत बोलो सर। इसने जो दिया है, भर भर के दिया है, मतलब क्या बताया जाए, जो ही बोलिए वो ही कम है। बिल्कुल सही बात है। 7 अप्रैल को आप लोगों के सामने मैं लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कहानियाँ और ये सब चलते रहती है। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 7, 7 आ जाओ, ये 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ये एक नीचे की तरफ भी दिखाया था और ऊपर खींच दिया था। और मैंने आप लोगों को, देखिए अब आप बोलिएगा सर आप तो चार्ट में चार्टेशियन हो गए। अरे भैया हम चार्ट में चार्टेशियन नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को कोनो गली नहीं देखा हुआ है, सब गली देखा हुआ है। लेकिन इस दिन का जो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई साहब इतना नीचे जाने के बाद यहां तक आया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बाइंग आया है, और उस दिन का बाइंग आपने खुद ही देखा है, आंखें फट गई है, इतना बड़ा बाइंग। और उसके बाद देखिए उस दिन का क्लोजिंग भी देखिए, अगला दिन शांत भी रहा। तो सबने बोला भी सर क्या हुआ, इतना बाइंग आया फिर भी शांत है। हम बोले अरे भाई साहब शांत रहो, ये तो वो करेगा जो कि कोई सोचा नहीं होगा। और अभी का रिसेंट का बता रहे सर, पहले का छोड़ दीजिए। ये देखिए एक दिन मौका भी दिया, 8 तारीख को भी मौका दिया, और यहाँ देखिए वहां से क्लोजिंग से ये देखिए 13% का रिटर्न बना के दिया है। कितना बना के दिया? 13% का। 7-8 अप्रैल के बाद, 9 अप्रैल के बाद 13% का रिटर्न मायने रखता है, और ये एक हाई अब बना दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप बोलिएगा 86, ठीक है 86 भाई, हम तो नहीं चाह रहे कि वहां तक पहुंचे, हम तो चाह रहे कि ठंडा हो। तो यहां से गोल्ड अब ठंडा होना शुरू होगा, ये अनुमान है। लेकिन वर्ल्ड में कुछ उथल पुथल ना हो तो, अब ट्रम्प साहब फेड को हटा देंगे, पावेल साहब को, तो अलगे बवाल हो जाएगा। मतलब इस तरह का कुछ भी अगर उल्टा सीधा हुआ, चाइना जो चुप है वो कुछ बवाल कर दिया, तो फिर वापस कर देगा। तो गोल्ड जो अपना लॉन्ग टर्म में हम लोग रखे हैं, बहुत सही डिसीजन रहा है, और मेरे इस डिसीजन से आपको भी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में करिए सर कि नहीं आप तो पूरा ही गलत कह रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हम इसको एग्री कर लेंगे भाई, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये चीज होता है कॉन्फिडेंस। अब देखिए इसी के कारण मैं तो बोला ना कि सब कुछ खेल लूंगा साहब, मंदी हो चाहे कोई बीमारी हो, सब कुछ आने दीजिए, सब कुछ खेल लेंगे। दम रखे हैं हम तो, पुनः कहते हैं देखे हैं खेले हैं, आगे भी खेल लेंगे। हाँ दौड़ा दौड़ी वाला काम बोलिएगा तो नहीं होगा। 100 बात का एक बात, इंट्राडे फलाना ठिकाना जब हम लोग हट गए, वहाँ ना प्यासा रह जाते हैं, मन भर पानियों नहीं पी पाते। समझे? हाँ प्यासा रह, स्टॉप लॉस लगाओ जम कर जाता है। कभी कल जम जिसका किया होगा उसको पता होगा। और पैनिक में जिस दिन आपको 50% इंडिया विक्स भागता है ना, 60% भागता है, उस दिन जम भी कर जाता है, बहुत तकलीफ होता है, काटो तो खून नहीं, वो सिचुएशन रहता है। इसीलिए भैया हम लोग आराम से गोल्ड में है। तो यहाँ मेरा अनुमान है कि अब गोल्ड थोड़ा ठंडा होना चाहिए, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो यहाँ गोल्ड का टॉप बनता हुआ मुझे लग रहा है, इसीलिए आज मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसके बाद एक स्ट्रेटजी दे दूंगा लॉन्ग टर्म वाले गोल्ड में, जिसका 40% से ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। अब वो क्या करेंगे उनके लिए एक स्ट्रेटजी मैं जल्द ही ले आऊँगा। ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि कहाँ तक जाता है, फिर वो स्ट्रेटजी अपना लॉन्च करूंगा। क्योंकि देखिए समय के अनुसार आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है, और मौके पे स्ट्रेटजी मिल जाना भाई साहब, फिर तो आप कोई भी युद्ध जीत लीजिएगा। हैं, आपको पता चल जाएगा दुश्मन वहाँ है, बाप रे बाप, फिर तो आप चढ़ाई कर दीजिएगा। तो यही है, समय पे आपको हर चीज़ मिलेगा, बिल्कुल शांति से बने रहिए और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए साहब। बिल्कुल गोल्ड हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा दिया। अब इसको अगर थोड़ा सा गिरावट होता है तो इसका हम स्वागत करते हैं। क्वेश्चन था कि क्या सर हम गोल्ड बाई कर सकते हैं? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर इस यूट्यूब पे देना मुश्किल है, ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बस इतना लिख के दे सकता हूँ कि रूल नंबर 12 अप्लाई कर दीजिए। ठीक है? किसी में भी 2 ही में कर सकते हैं, या तो गोल्ड में कर सकते हैं या तो बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। तो दोनों जगह रूल नंबर 12 अप्लाई करके आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।